इजरायल ने ईरान पर देर रात हमला किया। राजधानी तेहरान के पास जोरदार धमाके के साथ गूंज उठा आसमान। इजरायली सेना प्रवक्ता ने ईरान पर हमले का किया ऐलान। कहा, ईरान के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। इजरायल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला जारी। दक्षिणी बेरूत के सबर्बन इलाके में देर रात हमले। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी बेरूत में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। धमाके के साथ आग की लपटें भी आसमान में उठती नजर आईं। इजरायली हमले में लेबनान में शुक्रवार को 41 की मौत, 133 नागरिक घायल। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 2634 लोगों की हो चुकी है मौत। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। लिखा, जिस आदमी ने आज केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा। सीएम आतिशी का आरोप है, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमला करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप। बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इनको रोका नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है, पहले ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की, अब गुंडों से हमला करवा रही है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने किया एक्स पोस्ट। लिखा कि सब जानते हैं कि हिंसा और नफरत किसकी राजनीति के सिद्धांत रहे हैं, हिंसक होना हारने की निशानी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, ये जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से किया इनकार। कहा कि केजरीवाल पर ना कोई हमला हुआ और ना ही उनके साथ कोई बदसलूकी हुई। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 26 नवंबर को होगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम। अबू आजमी ने कहा कि आज दोपहर तक 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर बांट दूंगा एवी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस अभी कुछ और सीटों की कर रही है मांग, जो सीट अभी तक नहीं उन पर ओबीसी उम्मीदवारों के साथ न्याय की कोशिश की गई। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान महाराष्ट्र की 43 सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 22 से 25 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सीईसी की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत की उम्मीद जताई। टीएस सिंहदेव ने कहा, गंभीर चर्चा हो रही है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट आज करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। गतिरोध वाली सीट पर मामला सुलझाने पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। महायुति में 288 सीटों में से मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी। अजीत पवार ने दी जानकारी। महायुति में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक कर चुकी है 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की भी आज जा सकती है दूसरी सूची। मिलिंद देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना। वर्ली से शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट आदित्य ठाकरे बोले, सीएम शिंदे की लूट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा कि बीजेपी के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। कुलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नावरेकर का दावा, इलेक्शन में करीब 50,000 वोट से जीतेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। कस्बा पेठ से गणेश भोकरे को बनाया उम्मीदवार। औरंगाबाद सेंट्रल से एआईएमआईएम कैंडिडेट होंगे नासिर सिद्दीकी। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर झूठे वीडियो के सहारे आरोप की सियासत का आरोप। कहा, मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, चेतावनी। कहा कि बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करूंगा। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की दो टूक। अब शब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी, वरना उग्र विरोध के लिए रहें तैयार। जेएमएम ने उन उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की है। झारखंड के जामा से लुइस मरांडी को बनाया कैंडिडेट। झारखंड चुनाव में पहले फेज में कैंपेन के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज करेंगे चुनावी प्रचार। 13 या फिर 14 नवंबर को देवघर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे पीएम मोदी। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी जानकारी। निशिकांत दुबे ने कहा, अंत तक झारखंड में चुनाव एक तरफा हो जाएगा, दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है। झारखंड की सिल्ली सीट से आजसू चीफ सुदेश महतो ने नॉमिनेशन फाइल की। सीएम हेमंत रहे मौजूद। कोडरमा से आरजेडी कैंडिडेट सुभाष यादव को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा,
राजद दारू और बालू माफियाओं की पार्टी है। यूपी उपचुनाव पर बोले अखिलेश, सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की महाहार होगी, अखिलेश यादव का दावा। बटोगे तो कटोगे स्लोगन पर बोले अखिलेश, बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जवाब नहीं होता है तो ऐसे स्लोगन देती है। उत्तर प्रदेश में अन्याय और जंगल राज का बोलबाला है, एकजुट होकर एनडीए को हराएंगे, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। यूपी उपचुनाव में खैर सीट पर बीएसपी ने उतारा कैंडिडेट, पहल सिंह को दिया टिकट। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चारों सीट पर एनडीए का सूपड़ा साफ होगा। बिहार उपचुनाव पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, विकास के काम पर चुनाव में मांगेंगे वोट। लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करे केंद्र सरकार, आरजेडी की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की तरफ से पटना में कई जगह पोस्टर लगाकर की गई मांग। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू के लिए भारत रत्न की मांग को बताया शर्मनाक, कहा कि एक सजा याफ्ता कैदी के लिए कैसे कर सकते हैं मांग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज, कहा आरजेडी की सरकार बनी तो अपराधी उग्रवादी को हर तरह के रत्न से सुसज्जित करेंगे, जिन्होंने बिहार को सजाया संवारा उनके लिए मांग नहीं करते। हरियाणा कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट बोली, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाऊंगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश का विकास ठप हो गया है, सरकार विकास पर फोकस करे। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा का दावा, उपचुनाव में 7 सीट पर जीतेंगे। मध्य प्रदेश के बुधनी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने नॉमिनेशन फाइल किया, शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। रमाकांत भार्गव के नॉमिनेशन पर बोले सीएम मोहन यादव, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। बुधनी के लोग बीजेपी का परिवार हैं, हर घर पर बीजेपी का झंडा है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर अनु धनखड़ को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ी गई है अनु धनखड़। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लुधियाना से सुजीत सिंह नाम का एक आरोपी गिरफ्तार, सुजीत पर हथियार मुहैया कराने और रेकी करने वाले नितिन को पैसे देने का आरोप। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले के 9 आरोपियों की आज मुंबई की अदालत में पेशी, कोर्ट ने शुक्रवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। देश में अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स पकड़े गए। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका, एएसआई सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका खारिज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मिली जमानत, किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी और पत्थरबाजी की घटना के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चारों युवकों की शहर में निकाली गई परेड। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ा, लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए शहर में परेड निकाली गई। जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के फार्म हाउस पर गरजी जेसीबी, 10 फीट ऊंची और 63 मीटर लंबी राजवाड़ी गेट सहित दीवार को किया गया ध्वस्त। 22 अक्टूबर को गेट और दीवार तोड़ने का दिया गया था आदेश, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को दिया अंजाम। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ा, 60 लाख से अधिक की शराब बरामद की, टैंकर का चालक भी गिरफ्तार। राजस्थान गुजरात सीमा पर नाकेबंदी कर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने टैंकर के एक हिस्से को कटर मशीन से काटकर शराब की पेटी बरामद की। चेन्नई के एक स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया, फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित। संदिग्ध गैस रिसाव की खबर फैलते ही हड़कंप मचा, स्कूल में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने हालात का जायजा लिया, कहा कि हमें किसी भी गैस की गंध नहीं आई है, सब कुछ सामान्य है। यूपी के गाजियाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर जबरन वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लड़कियों सहित 8 को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में पीड़ित विकास गुप्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत, डेटिंग ऐप के जरिए लड़की ने मिलने बुलाया था, फिर पास के कैफे में दोस्तों की मदद से बंधक बनाया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के होटल्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच, होटलों की ली तलाशी। नोएडा में एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की टीम की गाड़ियों के जरिए रुकवाकर चेकिंग की। पुलिस ने लोगों से की अपील, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा के लिए यूपी की पुलिस की पहल, अकेली महिलाओं को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिला पुलिसकर्मी करेंगे एस्कॉर्ट। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत की खबर, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। सीएम ममता बोली कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है, पुलिस और प्रशासन के लोग रेस्क्यू में जुटे हैं। उड़ीसा में तूफान से नहीं गई किसी की जान, सीएम मोहन मांझी ने कहा तूफान की तैयारियां सफल रहीं। भुवनेश्वर और कोलकाता में ट्रेन और फ्लाइटों का परिचालन शुरू, तूफान दाना की वजह से था बंद। तूफान से प्रभावित राज्यों की केंद्र सरकार हर संभव मदद करे, कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग। मदुरै में अलंगुलम नहर के ओवरफ्लो होने के चलते बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। नहर का पानी घरों में घुसने की वजह से सामानों को नुकसान पहुंचा, लोग सामान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट की गई दर्ज, 2 अरब 16 करोड़ डॉलर की गिरावट हुई दर्ज।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब 26 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। आरबीआई ने जारी की है 18 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी टीम की कमान। जसप्रीत बुमराह होंगे टीम के उप कप्तान। टीम इंडिया में 3 नए खिलाड़ियों को मिला मौका। तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिली। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधों पर होगी। विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल का नाम शामिल। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अश्विन के कंधों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत। पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। एडिलेड में सीरीज का एकमात्र डे नाइट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मिली कैप्टनसी। 8 नवंबर से खेली जाएगी 4 मैच की सीरीज। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 नए चेहरों को टीम में किया गया शामिल। विजय कुमार विशक, रमनदीप सिंह और यश दयाल कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन दिखा विकेट्स का पतझड़। दूसरे दिन 14 विकेट गिरे। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर बनाए 158 रन। भारत पर बनाई है 301 रन की बढ़त। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी। दूसरी पारी में गिरे 5 में से 4 विकेट। 1 विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिला।